हजार के बिल्कुल नजदीक करता हुआ ट्रेड अच्छा क्या कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव को देखते हैं। श्रीराम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे करीब 2.5% ऊपर एट 1846। एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूव श्रीराम फाइनेंस में एक मूव नजर आता हुआ। उसके बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं ज़्यादा क्योंकि बैन में है ये। ल्यूपिन 1136 और ल्यूपिन अब धीरे धीरे अपनी वो जो ट्रेजेक्ट्री है करीब 1150 1180 उसकी तरफ मूव करता हुआ। इट्स ऑलमोस्ट 1135 ऑन द हायर साइड। मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक स्पेस में एक छोटा सा पुल बैक अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में 456 पे ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करता हुआ बिरला कॉर्प। एस्ट्रल को देखिए, एस्ट्रल मेरे ख्याल से यस इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री शब्द का जब मैं इस्तेमाल करूं याद रखिएगा, डॉट ऑल टाइम हाई नहीं, ट्रेजेक्ट्री मतलब वो 2-3% का जोन अच्छा करता हुआ। कल भी रियल एस्टेट एंसिलरी ने काफी शानदार मूव दिया था आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद इंडियन होटल्स लगभग 1% ऊपर अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और साथ ही साथ फार्मास्वेब में एक कलैब अच्छा करता हुआ। टाइटन 3042 गोल्ड के प्राइसेस में जो डिप आया उसके बाद लगभग 3041 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। ABFRL करीब 0.5% ऊपर। बैकफुट पे क्या है आइडिया, ITC आज बैकफुट पे है। ITC ओहो, ये 14 अगस्त की और 11 अगस्त की जो कैंडल्स हैं उनकी लोअर शेडो में ट्रेड कर रहा है, यानी जो उनका लोवेस्ट क्लस्टर था उसमें ट्रेड करता हुआ। ये थोड़ा सा अगर आप देखें शायद प्रेशर डाले। बाकी जी एंटरटेनमेंट, SBI लाइफ, सिप्ला और IGL ये बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। और कुछ रिलायंस को एक बार देखते हैं और उसके बाद HDFC बैंक को देखेंगे। अच्छा, इस बीच जरा SBI को लेके आइए। 567 SBI नाउ अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दैट मींस जो कल क्लोज आया था अबव 200 डे में आया था और कल की कैंडल के ऊपर रोटेट करता हुआ। एक बार रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस क्या कर रहा है। देखिए रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण होगा। कल जैसे कि 240 के लेकर 330 के बीच में जो निफ्टी का स्विंग था उसको स्पॉन्सर किया था रिलायंस ने 2571 पे। बट कैंडल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार आप लेके आइएगा HDFC बैंक, फिर चलते हैं उसके पास। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 1604 ऑन द हायर साइड, ऑलमोस्ट 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री के नजदीक जाता हुआ HDFC बैंक। अनुज फिर बिल्कुल मार्केट में स्ट्रेंथ है और मिड कैप्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए क्लियरली मिड कैप इंडेक्स अब इस समय डे हाई पर 135 पॉइंट ऊपर। बिरला सॉफ्ट ये कल हमारी स्पॉटलाइट में था, आज अच्छा मूव यहाँ पर। टाइटन में अच्छे मूव्स, अशोक लेलैंड में अच्छे मूव्स। एक बार ट्रेंड लेकर आइए। ट्रेंड कल का हाई क्रॉस कर रहा है। अब ये F&O में आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। एक वन वे मूव इस स्टॉक में नंबर्स के बाद से, और आई थिंक एक फ्रेश मूव यहाँ पर एक कल फिर शुरू हुआ था। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय रेडार पर रहेंगे। इंडियाबुल्स हाउसिंग जैसा वीरों ने कहा बैन में है तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये भी तेज़ी में। और उसके अलावा सन टीवी लगातार एक मजबूत स्टॉक रहा है, ख़राब नंबर्स के बावजूद चला 2% ऊपर। इस समय सन टीवी आपको दिखाई देगा। तो अच्छे खासे मूव्स इस समय। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर एक के बाद एक। आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपका क्विक सिंगल है आई थिंक बिरला सॉफ्ट। यस, बिरला सॉफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। 458 पे चल रहा है, टारगेट 465 470 हो सकता है, स्टॉप होगा 452 बिरला सॉफ्ट के। बिरला सॉफ्ट देखिए वो ट्रेंड की मैंने बात की थी, एक फ्रेश मूव आया उसमें, अब 1% ऊपर 1973। बिरला सॉफ्ट में भी अच्छे मूव 1.5% ऊपर। आज मिड कैप्स में फोकस करिए जब तक कि इंडेक्स एक फ्रेश व्यू बनाए। मानस, आपकी ट्रेड क्या होगी? मानस, आई थिंक आजकल हर कोई म्यूट बटन ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। मानस जी, नहीं मानस जी तो हैरान है। मानस कह रहे मैं तो कभी म्यूट किया ही नहीं है। नहीं, माफ करिएगा, वो मैं म्यूट पे था, मेरे ख्याल से क्लिक हो गया वहां पर माउस। हाँ। देखिए सिंजन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सिंजन में गिरावट देखने को मिली थी। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और अब शायद आपको 840 जो पिछला हाई था उसको वो लेवल्स वापस सिंजन टेस्ट कर सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 804 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और सबसे पहले 835 रुपए के टारगेट सिंजन पे सेट करने हैं। झुकाव पैनल का अभी तक IT पे डिफेंसिव पे, फार्मा पे डिफेंसिव पे, सिंजन बाय आ गया, बिरला सॉफ्ट आ गया। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है। और पिछले अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते से जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड ऑन ए कुशल सपोर्ट ऑफ 420 425।
तो एट दिस लेवल ऑफ 425 हमें बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 418 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 440 का, 440 445 ये रेंज है। मुझे लगता है LIC एट दिस लेवल एक अच्छा बाय बनेगा। LIC बाय कीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस 426 पे। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग। आज कन्विक्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है टाइटन। स्टॉक जो है अपने कंसोलिडेटिव मोड के बाद अब अच्छी तैयारी दिखा रही है बाइंग की तरफ। तो यहाँ पे काफी एक अच्छा सेटअप बनते हुए दिखा है, क्योंकि बेस बनते हुए फिर अब ये स्टॉक जो है बढ़ रहा है, तो एक अच्छा सस्टेनेबल मूव यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3160 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 2980 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये बात हो गई इस समय टाइटन की। कविता जी, आपकी ट्रेड? जी MFSL पर मुझे लग रहा है अच्छे मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। काउंटर अपने पिवट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 852 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 875 878। तो मैक्स फाइनेंशियल्स पर एक बात है। मैक्स फाइनेंशियल हो गई कविता जी की ट्रेड। अमित जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनु जी, मेरी नजर सन फार्मा में है। सन फार्मा ने एक पुल बैक दिया था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। 2 दिन से हमने देखा है यहाँ पे लगातार अच्छी बाइंग थी इस एवरेज के ऊपर, और कल के सत्र में स्टॉक ने 10 डेमा के ऊपर क्लोज किया और आज भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है कल के हाई के ऊपर पे। 1147 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1170 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1134। ओके, अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आइए अब जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट के साइन दिख रहे हैं, वो है कैनफिन होम्स।